जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष क्या अब मोहन सरकार गिराकर रहेंगे? जहां एक तरफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर आरोप लगाया कि लाडली बहना योजना के तहत सिर्फ आपने महिलाओं का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया, लेकिन जब महिलाओं को असल में आपकी जरूरत थी तो आप पीठ दिखाकर भाग गए। तब आपने कह दिया कि सरकार सक्षम नहीं है। आपने कह दिया कि केंद्र सरकार से आपको कर्जा लेना पड़ेगा। आपने कह दिया कि महिलाओं के खाते में 3,000 वाला वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन 2028 में अब जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख करने की बात कही, लेकिन एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जीतू पटवारी दलित परिवार से मुलाकात करते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, तो तीसरी तरफ उनके ही घर में उनके साथ खाना जमीन पर बैठकर खाते हैं। और ये संकेत मिलता है कि जीतू पटवारी ने अब अपनी कमर कस ली है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ विधानसभा चुनाव से पहले करके रहेंगे। एक बड़ी घटना है जिसमें बीजेपी के नेताओं पर ही आरोपों का जिक्र जीतू पटवारी ने किया है। एक बड़ी खबर हमारे पास है जिसमें जीतू पटवारी साफ तौर पर एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जहां लिखा है कि जीतू पटवारी का बीजेपी पर गंभीर आरोप, अपराधियों को बचाने का आरोप जारी, यहाँ पर उन्होंने लिस्ट किया है, आरोप लगाया है कि अपराधियों को बचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। क्या खबर है? यहाँ लिखा जाता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं और कमजोर वर्ग पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी सरकार इन अपराधों को रोकने की बजाय अपराधियों को बचा रही है। जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं से जुड़े 50 मामलों की एक सूची जारी की है। इसमें रेप, इसमें हत्या, लूट, घोटाले और पत्रकारों पर हमले जैसे गंभीर मामले यहाँ पर शामिल हैं। साफ तौर पर जीतू पटवारी ने बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए, बार बार यहाँ पर गौर कीजिए, बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए 50 मामलों की एक सूची जारी की है। पटवारी ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी और दुष्कर्म के मामलों को लेकर जीतू पटवारी ने जिक्र किया। अवैध खनन हो, फर्जीवाड़े हो, हर मामले में बीजेपी के नेता इसमें शामिल नजर आए। उन्होंने सवाल उठाए, जब मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं तो फिर अपराधियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? दरअसल एक बड़ा मामला सामने आता है जहां दलितों पर अत्याचार, उनकी जमीनों को हड़पने का यहाँ पर जीतू पटवारी ने पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी सत्ता का जंगल राज अराजकता की हद पार करता जा रहा है। लोधी समाज के युवक के मुंह में मानव मल ठूंस दिया गया क्योंकि उसने राशन की पर्ची मांग ली थी। आरोप है क्योंकि आरोपी विधायक बृजेंद्र यादव के समर्थक हैं, इसलिए ये यहाँ पर दलित के साथ अन्याय हुआ है। अपराध की सूची यहाँ पर जारी की जाती है और बड़े बड़े आरोप जीतू पटवारी के जरिए लगाए जाते हैं। जीतू पटवारी ने सिर्फ ये मुद्दा नहीं उठाया बीजेपी के ही नेता पर, बीजेपी के ही विधायक पर नहीं, बल्कि एक और बड़ा मामला था जहां दलितों की जमीनों को भी हड़पा गया। अब राशन के जरिए जहां अपनी आवाज उठाने, पर्ची पर सवाल खड़े करने की बात कही गई, पर्ची मांगी गई, तब भी यहाँ पर एक बड़ा विवाद देखा गया, मारपीट नजर आई और कैसे उसके साथ बर्बरता की गई। पूरी घटना का जिक्र जीतू पटवारी ने किया। अब इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कोई संज्ञान लेंगे या मौन व्रत धारण कर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? क्या मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार विफल हो चुकी है? मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के चेहरे के अनुसार क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।